श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ओम सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। सांख्य योग का जो अध्याय 2 जिसका नाम है, यह 72 श्लोकों में है। 72 श्लोकों में से 38 श्लोक अभी तक हमने देखा है। 38 श्लोक में आपने देखा कि श्लोक नंबर 2.11 से 2.25 तक भगवान ने हमें क्या किया, हाईएस्ट नॉलेज, सांख्य योग ज्ञान का, एनालिटिकल नॉलेज के बारे में हमें ज्ञान दिया था। उसके बाद श्लोक नंबर 26 से लेके श्लोक नंबर 27, ये 2 श्लोकों में भगवान ने क्या बताया कि शरीर क्या है, शरीर देह क्या है, तो और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड क्या है, ये फिजिकल दुनिया क्या है, उसके बारे में हमें ज्ञान दिया। उसके बाद 2.28 से लेके 2.37 तक भगवान ने मनुष्य का शरीर और शरीरी का जो एनालिटिकल नॉलेज है उसके बारे में हमें बताया, और ग्रेजुअल मनुष्य को शरीर और शरीरी दोनों में कैसे अंतर समझना चाहिए, शरीरी कैसा है, परमात्मा कैसा है, आत्मा और परमात्मा का संबंध कैसा है, दोनों का एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़ाव है, ये सारी बातें हमको ये श्लोकों में भगवान ने दिया। और 2.38 श्लोक नंबर 38 में आपने देखा कि यहाँ से योग प्रारंभ होता है, यानी ज्ञान की बात भगवान ने किया पहले। उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, वो कर्म योग की बात करते हैं, ठीक है। और कर्म योग के साथ उन्होंने भक्ति योग को जोड़ा है, यानी अच्छे से अगर आप कर्म करते हैं तो वो भक्ति से उसका जुड़ाव होता है, और वहाँ से मनुष्य को भगवान अब आगे की ओर भय से मुक्ति क्या बता रहे हैं, भय से मुक्ति कैसे हो सकती है। तो भय से मुक्ति कैसे संभव है, वो भक्ति से संभव है, और भक्ति क्या होती है, वो शुद्ध कर्म योग है। तो भगवान अब ये हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। अभी तक अर्जुन को भगवान ने इन पीछे के 2-3 श्लोकों में पार्थ कहा है। पार्थ क्यों कहा, क्योंकि वो उनको एक छोटे बच्चे की तरह समझा रहे हैं कि देखो ऐसा करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये प्राप्ति होगी। ये सारी चीजें भगवान अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से जो अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं 39 2.39 से 2.52 2.53 में अर्जुन प्रश्न करते हैं, यानी लगभग आप समझो यहाँ 14 श्लोक ऐसे हैं जिसमें भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें कर्म योग क्या है, हमें कैसा कर्म करना चाहिए, हमें कर्म करते करते भक्ति कैसे हो जाती है, और हमें किस तरह से निर्द्वंद्व भाव से हमें भगवान को समर्पित भाव से कर्म करना चाहिए, इसके बारे में ये सारे के सारे 39 से लेकर 52 श्लोक तक भगवान हमें कहते हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है, इसको बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। शायद मुझे ये फिर से एक सेशन लेना पड़ेगा तो मैं लूँगा, लेकिन इसको अच्छे से समझिएगा। तो श्लोक नंबर 39 जो हमने पिछली बार भी कवर किया था, इसको रिपीट कर रहा हूँ आपको लिंक बनाने के लिए। वो क्या कहते हैं, सम्यक भाव है यहाँ पे, अर्थात यहाँ संतुलन है, अर्थात यहाँ एक ऊपर और नीचे अनबैलेंस नहीं है, बैलेंस्ड भाव है। किस तरह से है, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। फिर से पढ़ता हूँ, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ, पार्थ के नाम से कहते हैं, कर्म बंधम प्रहास्यसि। बहुत बढ़िया श्लोक यहाँ पे भगवान ने कहा। उन्होंने आगे भी तीसरे अध्याय में जब आप जाएंगे तो तीसरे अध्याय में वापस इसकी चर्चा वो करने वाले कर्मयोग की, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जस्ट हिंट दिया है, टच कर दिया। और पहली बार पहले अध्याय में कितने श्लोक थे, अध्याय में 47, और अभी तक कितने हो गए, 39 श्लोक है, यानी 38 तक। तो कितने हुए, 85 श्लोक हमने पूरा कर लिया है, और ये 86 श्लोक। यहाँ आके भगवान ने पहली बार योग शब्द का इस्तेमाल किया, ये हम समझिएगा।
लेकिन शुरुआत भी की तो कैसे योग की शुरुआत की? बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु। हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम समझो। क्या समझो? कि यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। भगवान ने कहा कि पिछले श्लोकों में उन्होंने बताया कि तुम बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, बुद्धि का इस्तेमाल अर्थात अच्छे और बुरे के बीच का संतुलन समझते हुए जो बुद्धि का इस्तेमाल करना है उसका उपयोग करो, और वही ज्ञान योग है। तो भगवान ने कैसे योग की बात किया? ज्ञान योग की बात किया, लेकिन करने के लिए कहा, अर्थात ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ जो कर्म किया जाए वह कर्म योग है। तो उन्होंने कहा अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुनो। अभी तक क्या कहा? अभी तक सब बुद्धि, ज्ञान, मैंने बताया सांख्य योग, ज्ञान की बातें हो गई। अब बोले अब ज्ञान तो हो गया, अब करना कैसे है? क्योंकि अर्जुन ने क्या कहा था कि मुझे क्या करना चाहिए वो आप बताओ। कौन से श्लोक में कहा था? श्लोक नंबर 7 में, चैप्टर 2 के 7वें श्लोक में कहा था, मैं आपका शिष्य हूं, अब आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो करने से पहले बताना तो पड़ेगा कि इसका लाभ क्या है, इससे आपको क्या प्राप्त होगा। तो पहले भगवान उनको समझाते हैं कि देखो ये करोगे तो तुमको ये फायदे होने वाले, ये समझा दिया। यानी बुद्धि की तो बात हो गई, ज्ञान की बात हो गई, अब क्या करना है? करना है। ठीक है, जैसे मुझे पता चल गया कि मुझे इसमें पानी भरा है, पीना, लेकिन जब पीऊंगा यानी करूंगा, पीने का कर्म करूंगा तब प्यास बुझेगी। खाली सुन के तो प्यास बुझने वाली नहीं है। तो भगवान ने कहा कि अब तुमने बहुत सुन लिया, तुमने सब बुद्धि का इस्तेमाल, अब उसको कर्म के साथ योग करो, जोड़ो, यानी करने के साथ। जैसे मुझे इसका ज्ञान अगर है तो है, लेकिन इस ज्ञान को मैंने जीवन में उतारा नहीं, अपने व्यवहार में नहीं उतारा, अपने चरित्र में नहीं उतारा, तो यह केवल ज्ञान दिमाग में रह जाएगा, वो कर्म के रूप में नहीं आएगा। तो भगवान ने कहा तुम सब सुन लिए हो, अब सब इकट्ठा करो। बहुत बड़ी घटना है। तो भगवान ने कहा जितना तुमको मैंने कहा, जो सुने तुम, वो सब इकट्ठा करो, सब इकट्ठा करके अब उसको जीवन में उतारो, अर्थात अब कर्म करो। और उसी ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ किए हुए कर्म को भगवान ने कर्म योग कहा। अब वो कर्म योग करना कैसे है वो आगे बताएंगे। और फिर यहाँ पे उन्होंने एक थोड़ी सी बात बता दी कि ऐसा करोगे तो फायदा क्या होगा। तो कहा कि इस बुद्धि से युक्त होकर अगर तुम कर्म करोगे, ध्यान दीजिएगा, बुद्धिमानी पूर्वक अगर कर्म करोगे, चतुराई पूर्वक नहीं, बुद्धिमानी पूर्वक। चतुराई में कई बार क्या स्वार्थ होता है, बुद्धिमानी में क्या है कि आपका निश्चल भाव होता है, स्वार्थ रहित भाव होता है। तो जब तुम बुद्धि से, जो मैंने बताया उस बुद्धि से, तो भगवान तो कभी बुरा करने के लिए नहीं कहेंगे। तो मैंने जो बुद्धि तुमको बताया है पार्थ, उस बुद्धि का उपयोग करके, इकट्ठा करके जब तुम कर्म करोगे तो क्या होगा? कर्म के बंधन से तुम छूट जाओगे, कर्म का तुम्हारा जो बंधन है वो समाप्त हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कर्म से हम बंधे हुए हैं, हम सब कर्म से ही बंध जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? कर्म से बंधने की जरूरत ही नहीं है, कर्म करो, लेकिन कर्म से अलिप्त रहो, कर्म से अछूते रहो, कर्म के साथ बंध मत जाओ, कर्म के बंधन में मत फंस जाओ। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको भगवान के आशीर्वाद से, भगवान का यह जो ज्ञान है, भगवान के द्वारा दिया गया यह जो संदेश है, वो आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन मैं इसमें बंध जाऊं कि हाँ मैं ही कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, और मैं अहंकार भाव से अगर मैं ये करना शुरू कर दूं तो मैं इस कर्म से बंध जाऊंगा। तो मैं इस कर्म के अपनी ड्यूटी समझ के हमको करना है, और करने के बाद आप निर्लिप्त हो गए। जैसे बैंक में, जयेश भाई, बैंक में मैनेजर होता है, तो बैंक से आप पैसा निकालने जाते हैं तो वो हजारों लाखों करोड़ों रुपया गिन के आपको देता है, लेकिन उससे बंधता नहीं है कि ये मेरा है, ऐसा वो नहीं सोचता। तो बैंक में जो कैशियर है वो पैसा दिया और फ्री हो गया, पैसा लिया और फ्री हो गया, उसका अपना पैसा है, कर्म ऐसा वो बंध नहीं जाता है। तो इससे हमें अलिप्त रहना चाहिए, और ऐसा करोगे हे अर्जुन तो यह कर्म योग होगा। यानी कर्म योग कुछ भी नहीं हो जाता है, जब आप बुद्धि के साथ यह कर्म करेंगे, जब आप इसके बॉन्डेज से, बंधन से दूर रहेंगे। जैसे माँ बच्चे के लिए भोजन बनाती है, पिरसती है,
तो उसमें माँ का स्वार्थ खुद का नहीं है, बच्चे के स्वास्थ्य का स्वार्थ है कि बच्चा अच्छा हो। इसमें माँ का स्वार्थ खुद के शरीर का स्वार्थ इसमें नहीं है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से ये श्लोक पढ़ता हूँ, याद रखिएगा कि यहाँ से कर्मयोग स्टार्ट होता है। एषा ते बीता सांख्ये, सांख्ये जहाँ पे ज्ञान की एनालिसिस है, एनालिटिकल नॉलेज है। बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि प्रहास्यसि। इसको जैसे सांप के ऊपर वो एक स्किन होता है ना, तो वो सांप उस स्किन को त्याग देता है और वो खुद निकल के चला जाता है। तो बोले कि कर्म के बंधन को ये काट देगा, निकाल के फेंक देगा। कौन? बुद्धि पूर्वक किया हुआ जो कर्म है, कर्म से तुमको जुड़ने नहीं देगा, कर्म के बंधन में फंसने नहीं देगा। बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें थोड़ी हम गहराई में अगर हम जाने की कोशिश करेंगे तो एक दो चीजें अपने को इसमें मिलेगी। पहला है, भगवान ने ऐसा कहा तो हम क्या समझें। ये तो थियरी तो समझ में आ गई, लेकिन लाइफ में प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे, लाइफ में प्रैक्टिकल कैसे करेंगे इसका। तो प्रैक्टिकल करने के लिए उन्होंने इसको इंद्रियों से जोड़ दिया कि जैसे मैं किसी को देखता हूं लेकिन मैं उसको नहीं देखता। कितना उत्तम उदाहरण है। किसी भी व्यक्ति का अगर संस्कार आपको जानना है तो उसकी नजर और उसके शब्द दो ध्यान से देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति अंदर से बाहर कैसा है। अगर किसी की नजर अगर एकदम सात्विक है या स्वार्थिक है, वो आपको समझ में आ जाता है। तो आप जैसे आप पूरी दुनिया को देखते हैं लेकिन आप नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि आप पूरी दुनिया अपना नहीं मानते हैं। जिस चीज को आप अपना मानते हैं वो देखने का भाव, और जिसको आप अपना नहीं मानते हैं उसको देखने का भाव। तो देखने का दोष और देखने का निर्दोष दोनों यहाँ आ गया। तो भगवान ने कहा इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करो। तो जब इंद्रियों को कंट्रोल में करोगे तो क्या होगा, आप धीमे 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 यह जो कर्म का बंधन है उससे धीमे धीमे छूट जाओगे। तो कौन सा शरीर यहाँ हुआ? कारण शरीर हुआ कि सूक्ष्म शरीर हुआ या स्थूल शरीर? तो बोला सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच का जो कनेक्टिविटी है उसके ऊपर भगवान ने अटैक किया। तो मैंने आपको बताया था, अगर याद आ रहा है तो, स्थूल शरीर जो है 5 तत्वों से बना है। ठीक है, मिट्टी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। और जो आपका स्थूल सूक्ष्म शरीर है वो 18 तत्वों से मिलके बना है। ठीक है, तो ये जो 5 तत्व हैं वे तो नाशवान हो गए, लेकिन जो 18 तत्व हैं वो इस नाशवान तत्व के भाव को कैद कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। तो इनसे और इनके बीच का ये आपका अंदर का ये हो गया सूक्ष्म शरीर और ये हो गया आपका स्थूल शरीर। ये 5 तत्व वाला है, ये 18 तत्व, इसके अंदर ये आपका कारण शरीर है, वो 2 तत्वों का बना हुआ है। तो बोला कि इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना, इसके ऊपर अटैक किया कि देखो लेकिन ना देखो, सुनो लेकिन नहीं सुन रहे हो। यानी क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है वो आपको पता होना चाहिए, क्या देखना और क्या नहीं देखना वो आपको पता होना चाहिए, किस भाव से देखना है किस भाव से सुनना है वो पता होना चाहिए। यह जो पता होना चाहिए कि जो क्रिया है वही बुद्धि है, वही ज्ञान है। तो इस ज्ञान का उपयोग करो। भगवान ने अर्जुन को कहा, हे पार्थ, मैंने जो ज्ञान तुमको दिया उस ज्ञान का उपयोग करके जो तुम कर्म करने वाले हो या जो भी कर्म करते हो, उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वहां बुद्धि का इस्तेमाल करके जो अच्छा नहीं है, जो स्वार्थ भाव वाला है, जो नेगेटिव पार्ट है उसको तुम कट कर लो, और जो पॉजिटिव पार्ट है, जो सात्विक है, जो भगवान की ओर ले जाता है, उसको केवल रखो अपने पास। तो बोला कि ऐसा करोगे तब तुम कर्म के बंधन से मुक्त होगे। अब भगवान ने उसको कर्म के बंधन से मुक्त होने का उपाय को क्यों कहा, ये भी एक प्रश्न उठता है। तो यहाँ पे एक जगह कहा गया है कि भगवान ने देखा कि अर्जुन जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है लाइफ का उससे दूर जा रहा है,
और ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या है लाइफ का? 4, जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि। जीवन के 4 मुख्य समस्याएं जीवन की क्या है? समस्या तो नहीं, समस्या 1 जन्म, उसके बाद आएगा जरा, व्याधि और मृत्यु। अब आप बताइए, अगर कोई करोड़पति है तो क्या वो जन्म लेने से अपने आप को मना कर देगा कि नहीं मैं बहुत करोड़पति हूं, मैं जन्म नहीं लूंगा? कोई करोड़पति है तो क्या बोलेगा कि मैं मृत्यु नहीं प्राप्त करूंगा, देख लेता हूं मृत्यु कैसे आती है? कोई करोड़पति है तो क्या बुढ़ा नहीं होगा? कोई करोड़पति है तो क्या उसको रोग नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी? तो ये जीवन की 4 समस्याएं हैं जो एक्चुअल समस्याएं हैं। अर्जुन ये चारों से बाहर जा करके समस्या का चिंतन कर रहा है कि अगर मैं मारूंगा, अरे भाई मरने ही वाले, मृत्यु लिखा ही है यहाँ पे, तो मुझे पाप लगेगा। तो इसमें पाप तो है ही नहीं कहीं पे। तो कहने का अर्थ इतना है कि भगवान ने कहा कि तुम ये जो मेन 4 समस्याएं हैं, एक जगह ऐसा लिखा है कि जीवन के जो मुख्य 4 जो ये पार्ट हैं, उनसे मुक्त होने का चिंतन करोगे, उसको ज्ञान योग और कर्म योग कहा गया। इन चारों से बाहर जाने का कौन सा मार्ग है? वो भगवान भक्ति है, भगवान की शरणागति है। ये क्योंकि ये सब के सब ये बाहरी 5 तत्वों वाले हैं, तो ये 5 तत्व से संबंधित हैं। ये 5 नाशवान है, इसलिए ये होना ही होना है। और चूंकि ये होना ही होना है, इसलिए इसकी तुम चिंता ना करो, ऐसा भगवान ने कहा। अब हम अगला श्लोक लेते हैं, 40 नंबर, श्लोक नंबर 40। ये बहुत बढ़िया आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बहुत ही गहराई वाले श्लोक हैं, मंत्र हैं। इसको बार बार हमें पढ़ना पड़ता है और बार बार पढ़ने के बाद इसका अर्थ समझ में आता है। और जब अर्थ समझ में आ जाएगा तो फिर हमें इसको जीवन में उतारने में आसानी होगी। इसलिए मैं आपको शायद एक बार और ये सेशन बताने की कोशिश करूंगा, अगर कोई कंफ्यूजन है तो। अगला श्लोक है, इस श्लोक में 4 बातें कही गई हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। पहले वाले श्लोक में 3 बात कही थी, यहाँ पे 4 बातें कही गई हैं, एक एक करके बताता हूँ। पहली बात है नेहाभिक्रमनाशोस्ति। क्या कहा पहला? नेहाभिक्रमनाशोस्ति। सेकंड बात क्या बोला? प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवातो नहीं है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी। प्रत्यवायो तो नहीं है, यो है, न विद्यते। तीसरी बात स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य। देखिएगा यहाँ धर्म योग, धर्म की बात कर दिया। त्रायते महतो भयात्, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा। तो चौथी बात है ना, ये भगवान ने पूरी तरह से अटैक कर दिया। और क्या कहा? अब मैं एक एक करके आपको समझा, पहले इसका अर्थ समझे। क्या बोला? इस कर्म योग में आरंभ का अंत नहीं है, आरंभ का अंत नहीं है, ये बहुत बड़ी बात कह दिया। फिर दूसरी बात क्या बोला? इस कर्म योग में, कौन से कर्म योग में? बुद्धि के साथ किए हुए कर्म योग में क्या नहीं है? कोई दोष नहीं है। अर्थात जो भी दोष क्या है? पाप और पुण्य क्या है? फल है। फल के 2 प्रकार हैं। देखिए, आप जब कर्म करेंगे तो कर्म के 2 प्रकार होंगे। भगवान यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि एक हो सकता है पुण्य और एक हो सकता है पाप, ऐसा हम समझते हैं। भगवान ने क्या कहा कि अगर कर्म योग करोगे तो उसका जो फल है, कर्म के 2 फल हैं, ये दोनों फल हैं, तो पाप नहीं लगेगा। कौन सा कर्म करने में पाप नहीं लगेगा? बुद्धि पूर्वक किए हुए कर्म में पाप नहीं लगेगा। जैसे मान लो मैं आपको अच्छे से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, और भगवान कृपा से अगर मैं कोई गलती ना करूं समझाने में तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर मैंने कोई गलती कर दिया, जैसे मुझे पता चला कि प्रत्यवातो यहाँ गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया, लेकिन मैंने कहा, लेकिन मुझे पता है कि ये गलत है,
तो मैंने स्वीकार किया कि प्रत्यवातो नहीं है, प्रत्यवायो न विद्यते है, ऐसा यहाँ होना चाहिए, वो मेरी गलती है। तो अगर बुद्धिपूर्वक मैं कर्म कर रहा हूँ तो मुझे पता चलेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, और अगर बुद्धिपूर्वक नहीं करूँगा, अहंकार पूर्वक करूँगा, बुद्धिपूर्वक न करने का अर्थ क्या हुआ, अहंकार पूर्वक है, मैं अपनी गलती की इतने लोगों के सामने क्यों स्वीकार करूं। अगर ऐसा मेरे अंदर भाव आ गया तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पाप का भागीदार बन रहा हूं। आप समझ रहे हो? तो बुद्धिपूर्वक किया हुआ जो कर्म है वह पाप नहीं देता है, ऐसा भगवान ने कहा। ठीक है, अर्थात आपको गलत करने से वो ऑटोमेटिकली रोक देगा, तो आपसे गलतियां होंगी नहीं। ठीक है, अब स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, और क्या बोले, और इसमें थोड़ा भी, स्वल्पमप्यस्य मतलब थोड़ा भी अगर कर लिया, ये तीसरी बात, तो क्या होगा, धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अर्थात थोड़ा भी कर दिया तो आपको कभी कोई प्रकार का डर नहीं है, और हमेशा आपकी रक्षा करेंगे, किससे, भयात। अब प्रश्न ये उठता है कि जीवन का सबसे बड़ा भय क्या है? देखिए, चार मैंने बात सोपान है जीवन के, उसमें सबसे जो बड़ा भय है ये और ये है, एक और ये दो। तो यहाँ भयात का अर्थ है जन्म और मृत्यु। सबसे बड़ा जो भय है वो कि हमारा दोबारा जन्म होगा, और जो दूसरा बड़ा जो भय है वो क्या है, मृत्यु है। मैंने आपको बताया था, यहाँ पढ़िएगा, यहाँ मैंने लिख के रखा है, भय से मुक्ति अर्थात प्रभु की भक्ति, बुद्धिपूर्वक किया हुआ कर्म, वो ये चीज सिखाई गई है यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को बताया। तो भय से मुक्ति यहाँ पे बताया, कौन से श्लोक में, 40 नंबर में। और क्या बताया, त्रायते महतो, महान से महान भय क्या है। देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा महान भय अर्जुन के लिए क्या था, अर्जुन के लिए बड़ा भय ये हो रहा था कि मैं मार दूंगा इन लोगों को। तो भगवान ने कहा जो बड़ा भय है मृत्यु और जन्म, उससे भी रक्षा होती है कब, अगर तुम इस कर्म योग में, कौन सा कर्म योग, बुद्धिपूर्वक किया हुआ जो कर्म है, अर्थात कर्म योग करोगे तो उसका दोष भी नहीं है, शुरुआत करोगे तो फल मिलने ही वाला है, उसका कोई डर नहीं है, उसका कोई नाश नहीं होने वाला है। और थोड़ा भी अगर कर दिया तो महान, अर्थात तुम 1% अच्छा, भगवान ने कहा 1% ज्ञान योग कर्म कर दो तो तुमको 99% लाभ होने वाला है, ऐसा भगवान ने यहाँ पे इनडायरेक्टली अर्जुन को कह दिया। अब विचार करिए, इतनी बड़ी बात अगर कह दिया जाए कि देखो बेटा तुम चिंता ना करो, तुम केवल इस रूम में आ जाओ, तुम्हारा सब काम हो जाएगा, कितना आसान हो गया। तो भगवान ने कहा तुमको कुछ करना ही नहीं है, तुमको मैंने जो कहा उतना केवल कर दो, और जैसे ही तुम वो करना शुरू करोगे, समझिएगा, कर दोगे तो बाद की बात, तुम केवल शुरू कर दो। एक जगह मैंने वीडियो देखा था कि अर्जुन अपना बाण उठाते हैं और बाण उठा करके किसी को युद्ध में मारने जा रहे हैं। अब जब मार रहे होते हैं तो बाण तो अर्जुन चलाते हैं, लेकिन जब सामने वाले के ऊपर अटैक हो रहा है तो वहां पे हमने वीडियो में देखा कि भगवान का सुदर्शन चक्र इनविजिबल रूप में, अदृश्य रूप में, अर्जुन का जो तीर है उसके ऊपर चक्र जो है वो जा करके सामने वाले का को मार देता है। तो अर्थात क्या हुआ, शुरुआत करने की जरूरत है, बाकी भगवान कर देते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से केवल कर्म करने के लिए उठ जाओ। भगवान ने क्या कहा, या देखिए, आरंभ का नाश नहीं है, अर्थात आपने प्रारंभ कर दिया कर्म, काम करना शुरू कर दो, फिर चिंता मत करो, वो भगवान उसको पूरा करवा देंगे आपसे खुद। जैसे ये सेशन हम लोगों ने केवल शुरू किया था, और शुरू किया तो आज 11वां सेशन है, हम लोग 11 घंटे से भगवान के द्वारा दी गई वाणी का रसपान कर रहे हैं। तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं, और भगवान खुद चारों ओर से जो रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, वो अंदर प्रस्फुरन करते हैं भाव का। तो भगवान ने कहा आपकी रक्षा तो अपने आप हो जाएगी, आप चिंता ना करें। यहाँ पे देखिए 3-4 बातें मैंने कहा, मैं फिर से दोबारा बार बार कहूँगा आपसे। देखिए, एक चीज़ बड़ी अच्छी है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया, आपने ध्यान नहीं दिया, मैं फिर से पढ़ता हूँ।
इस कर्म योग में, ये भगवान ने इस क्यों कहा, इह ने नेहा अर्थात नेह, नेह मतलब न प्लस इह मतलब इस मतलब इस मनुष्य लोक में, ये जानवरों के लिए और पक्षियों के लिए नहीं है, किसके लिए है, मनुष्यों के लिए है। इसलिए मुझे आज आप सबको बधाई देनी है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप इतने भाग्यशाली हैं कि आप मनुष्य लोक में हैं, और मनुष्य लोक में भी हैं तो कहाँ हैं, लेस देन 1% लोगों में हमारी गिनती हो सकती है कि हम भगवान की श्रीमद् भगवद गीता का रसपान करने का भाग्य हमें प्राप्त हुआ। तो कहा कि श्रीमद् भगवद गीता का खाली तुम पढ़ना प्रारंभ कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। तो यहाँ पे इस कर्म योग, आप इस कर्म योग में केवल जुड़ जाओ, आपको कुछ करना नहीं है, केवल इसमें जुड़ जाना है। तो ये सद्भाग्यशाली लोग जितने भी 75-78 लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये मैं एक कहना चाह रहा हूं कि आप सब भाग्यशाली हैं, आपको बधाई हो कि आपने यह चीज आज जानने का मौके का लाभ उठाया है। और ये जो 4 चीजें हैं वो क्या क्या हैं, एक उदाहरण के लिए खेत है, खेत के अंदर एक बीज मैंने जानबूझ के डाला, और मान लो सोहिल भाई बैठे हैं, इन्होंने ऐसे ही चलते चलते खेत में जा रहे थे और हाथ से बीज गिर गया, दोनों बीज उसी खेत में गिरे, लेकिन महीने भर के बाद जब आप आके देखेंगे तो दोनों बीज एक ही तरह से उगे होंगे, अर्थात बीज केवल डालने की जरूरत है। तो भगवान ने क्या कहा कि तुम केवल इस बीज का प्रारंभ कर दो, अर्जुन तुम केवल खड़े हो जाओ, उठ करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए तुम बस तैयार हो जाओ, बाकी मैं बैठा हूं। सो हमें यह सीखना है यहां से कि चाहे वह कर्म हमारे अपने जीवन से संबंधित हो अथवा समाज से संबंधित हो, लेकिन निस्वार्थ भाव से हमें उसका प्रारंभ करना चाहिए, और उसमें 3 फायदे होंगे आपके। फायदा नंबर 1 पहले ही बताया, वो क्या था कि इस प्रारंभ का कोई नाश नहीं है, अर्थात जो तुम काम शुरू करोगे, शुरुआत आप करोगे, लेकिन उसका समापन जो है भगवान देख लेंगे। भगवान ने कहा मुझे पता है, मैं भक्त का ध्यान रखता हूं। दूसरा, करोगे तो ऐसा नहीं है कि इसका फल नहीं मिलेगा, इसका उल्टा फल तो नहीं ही मिलेगा। कौन से चीज का उल्टा फल नहीं मिलेगा, निस्वार्थ भाव से बुद्धिपूर्वक किए हुए कर्म का उल्टा फल नहीं मिलता है। आपसे एक बात करना चाहूंगा, ये तीसरा चौथा बता दूं उसके बाद। तीसरा उन्होंने कहा कि यह जो करोगे, केवल तुम थोड़ा सा करोगे, उतने से भी तुम 1% 2% करोगे, बाकी रिमेनिंग 99-98% तो अपने आप हो जाएगा, तुम्हारी रक्षा होगी। किससे रक्षा होगी, महान भय से अर्थात अर्जुन को भगवान ने यहाँ क्या कहा, तुम खड़े होके खाली धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए तुम केवल खड़े होके तीर पे, धनुष पे तीर उठा के रख दो। समझ गए, तुम्हारी रक्षा होगी, तुम समझो। अर्जुन को बोला तुम समझो तुम्हारी रक्षा होगी, अर्थात इनडायरेक्टली क्या बोला, तुमको कुछ होने वाला नहीं है, मैं बैठा हूं, मैं देख लूंगा, तो तुम चिंता ना करो, तुम केवल खड़े होके और धनुष पे तीर उठाओ, अपना कर्म करो, और महान भय से रक्षा। और महान भय मैंने क्या बताया, जन्म और मृत्यु। अब यहाँ पे अगर मैं सिंपल भाषा में देखूं तो भगवान ने कह दिया कि मृत्यु से तुम्हारी रक्षा तो अपने आप हो जाएगी, तुम चिंता ना करो, तुम अपना काम करो। क्यों ऐसा कहा, अर्जुन को आपको याद है, अर्जुन ने पूछा था कि हमको तो ये भी नहीं मालूम वो जीतेंगे कि हम जीतेंगे। याद है पिछले श्लोक में, पहले अध्याय में उन्होंने कहा था अर्जुन ने कि हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जीतेंगे कि हम जीतेंगे। तो उस प्रश्न का भगवान ने यहाँ उत्तर दिया कि तुम चिंता ना करो, तुम थोड़ा सा शुरुआत कर दो, बाकी भय से रक्षा तुम्हारी हो जाएगी। अब यहाँ अर्जुन को समझ लेना चाहिए था, लेकिन अर्जुन नहीं समझ सके। उसका कारण अर्जुन मोह में फंसे थे, अर्जुन उस बुद्धि का उपयोग नहीं कर पा रहे थे जो भगवान ने उनको दिया, इसलिए भगवान को आगे के अगले 16 अध्याय बोलने पड़े। ठीक है, हाँ, तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा था, ये कर्म की बात
कि मान लीजिए आपने अपने जीवन में टोटल 100 कर्म किए, मान लीजिए 100 कर्म किया, 100 में से उदाहरण के लिए मान लो आपने 10 गलत कर्म किया है, और मान लो आपने 90 अच्छे कर्म किया, तो आपको 90 अच्छे कर्म किए और 10 गलत कर्म किया। अब प्रश्न ये उठता है, तो टोटल मैंने कितना कर्म किया और कितने का फल मिलेगा? तो एक सज्जन ने बोला कि सर 90 मैंने अच्छे कर्म किए, 10 गलत कर्म किया, तो 90 माइनस 10 એટલે मुझे 80 कर्म का फल मिलेगा। 80 कर्म का फल अच्छा कर्म मिलेगा। मतलब क्या हुआ? कई लोग ऐसा सोचते हैं, ध्यान से, अभी मैं यहीं पे हूं, ध्यान रखिएगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने चलो जीवन में 30 साल 40 साल 50 साल बुरे कर्म कर लिया, अब मैं सब धन इकट्ठा कर लिया, चारों ओर से इधर से छीन के उधर से चुरा के उधर से किसी को धोखाधड़ी धर के खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया, और अब मैं वो धन पंडितों में, गरीबों में, जो नीडी लोग हैं उनको दान दूंगा, और खूब लोगों को खिलाऊंगा पिलाऊंगा, और खूब पुण्य कर्म करूंगा, तो मेरे पीछे के किए हुए जितने भी गलत कर्म हैं वो सब धुल जाएंगे। आप समझने की कोशिश करिएगा कि इसका साइंस डिफरेंट है। ये मैथमेटिक्स और हम जो स्कूल में कॉलेज में मैथ्स पढ़ते वो अलग है। यहाँ पे 90 में से 10 माइनस नहीं होगा, 10 गलत कर्म का तो फल मिलेगा मिलेगा और मिलेगा ही, और 90 अच्छे कर्मों का भी फल मिलेगा, 80 का केवल नहीं मिलेगा। यहाँ गणित नहीं है कि इसमें से ये माइनस हो जाएगा। कर्म का जो भी, इसीलिए भगवान ने क्या कहा, कुछ भी छोटा सा भी कर्म करोगे, तुम आरंभ भी कर दिए कर्म, तो वो नाश नहीं होगा, वो कर्म होना ही होना, उसका फल मिलना ही मिलना है। हाँ, इतना अवश्य होगा कि अगर तुम यह कर्म इस योग से करोगे, कौन से योग से? बुद्धि पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, निस्वार्थ भाव पूर्वक करोगे, तो उसका उल्टा दोष, मतलब उल्टा फल नहीं मिलेगा, अर्थात उसका दोष नहीं लगेगा। तो ये बहुत बारीक चीज है, बहुत पतली है, हेयर लाइन डिफरेंस है। मतलब इधर पैर रख दिया तो ये हो गया, इधर पैर रखा तो ये हो गया। तो ये बहुत ही समझने की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान ने बोला बुद्धि का इस्तेमाल करके समझो। तो भगवान ने अर्जुन को उठाया, अरे उठो, थोड़ा अपना अकल तो यूज करो, इतने सालों से पढ़े लिखे हो, इतना ज्ञान है, उसका उपयोग करो अर्जुन। ऐसा करके भगवान ने उसको, और चिंता ना करो, बाकी तो हम बैठे हैं ना, हम देख लेंगे, ऐसा उन्होंने कहने की कोशिश किया। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज थी, वो मैं आपको बता दूं। ये लिखा है, प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवायो न विद्यते का अर्थ क्या है कि द्वंद्व से बाहर निकलो, अर्थात कि मैं करूंगा उसका फल अच्छा होगा या बुरा होगा, उससे तुम बाहर निकल जाओ, क्योंकि इससे कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि तुम ज्ञान पूर्वक कर्मयोग करने जा रहे हो। तो ये भगवान ने कहने की कोशिश किया अर्जुन को। और मैंने आपको बताया आप भाग्यशाली हैं, आप सब भाग्यशाली हैं कि इतना अच्छा हमको मौका मिला है ये श्रीमद् भगवद गीता सुनने, समझने और जानने का। सुन लिया, समझ लिया, जान लिया, अब इसके बाद वाला मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जीवन में उतार लिया, ठीक है। अब वो जीवन में उतारने की जो क्रिया है वो हमें हमारे लेवल पे करनी है। सुनना, आप भगवान की कृपा से, भगवान के माध्यम से हम सुन रहे हैं, ठीक है। अब सुनने के बाद उसको हमने जान भी लिया, क्योंकि हम बुद्धिपूर्वक बैठे हुए हैं, बुद्धिपूर्वक ये चीज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और अब उतारना जो जीवन में है समझने के बाद, वो हमारे ऊपर निर्भर है कि हमने जानने के बाद नहीं उतारा, वो भी हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो आपसे अनुरोध है कि अपने जीवन में इसको उतारें। यहाँ पे भगवान ने धर्मस्य, धर्म को किस तरह से कहा कि आपकी ड्यूटी, भगवान ने कहा कि आपकी ड्यूटी में आता है, और आप ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, ये आपकी ड्यूटी है। आप नहीं करोगे तो जरूर आप जन्म मरण के चक्कर में फंसने वाले हो। तो ये चीज बता दूं, स्वल्पमप्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी अगर आपने अपने धर्म का पालन कर्म योग पूर्वक किया, कर्म योग पूर्वक अर्थात ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके किया, तो यह जो साधन है, कौन सा? धर्म रूपी साधन।
धर्म क्या है यहाँ पे? यहाँ पे किसी ने कहा है कि धर्म यहाँ पे दो प्रकार से कहा है। एक उदाहरण के लिए दान देना, प्याऊ बनाना, नक्षत्र खोलना, परोपकार करना, ये सब भी धर्म में आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं गांव में गए होंगे तो गांव के बाहर बड़ा सा गेट होता है ना। अब गेट होगा, उस पर लिख दिया, गेट का नाम लिख दिया वेद व्यास द्विवेदी गेट, बराबर। और जब उस गेट का उद्घाटन होगा तो क्या होगा? मैं जाऊंगा, मेरा सम्मान होगा, लोग वाहवाही करेंगे, फूल हाथ चढ़ाएंगे। मैं मर जाऊंगा, अर्थात मेरा यह शरीर नहीं होगा, तो वहाँ फोटो लग जाएगी, मूर्ति लग जाएगी, ठीक है। अब हुआ क्या? भगवान ने क्या कहा कि जो कर्म करोगे उस कर्म का अंत, उस कर्म का फल अवश्य मिलेगा। लेकिन कौन सा कर्म करना है? बुद्धिपूर्वक, ज्ञान पूर्वक करना। हमने ये जो गेट बनवाया, अगर बुद्धिपूर्वक, ज्ञान पूर्वक करूंगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि गेट मैंने बनवाया। लेकिन जब मैंने इतना दान पुण्य किया तो मेरा अंदर से मेरा स्वार्थ क्या था? मेरा सम्मान हो, मेरा वाहवाही हो, न्यूज़पेपर और मीडिया में मेरा नाम आवे। तो आपने जो पुण्य कर्म किया, गेट बनवाया, ये पुण्य कर्म है। तो किया तो आपको उसका फल मिल गया। कौन सा फल मिला? वाहवाही हुई, प्रशंसा हुई, आपका सम्मान हुआ, मीडिया में आ गए, प्रेस में आ गए, चार लोग बोलने लगे अरे आपने अच्छा किया, तो उसका फल आपको मिल चुका। अब उसका दोबारा फल नहीं मिलेगा। अब आप ये सोचो कि अरे अरे अब मैंने इतना अच्छा काम किया तो भगवान मेरे पे प्रसन्न हो कि मुझे उसका दूसरा भी फल देंगे। तो एक कर्म का एक ही फल होगा। तो एक कर्म किया आपने तो उसका एक फल मिल गया, बात खत्म हो गई। अब उसका दोबारा फल कहाँ से आएगा? एक बार बीज बोओगे तो वो उग गया, तो क्या वो बार बार उगता रहेगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो यही यहाँ कहा धर्मस्य, आपकी ड्यूटी है। तो ड्यूटी को दूसरे के ऊपर उपकार के रूप में थोपना नहीं चाहिए, ठीक है, कि हाँ मैंने ऐसा किया इसलिए आप भी ऐसा करो, ऐसा नहीं है। भगवान ने ये चीज यहाँ पे कहने की कोशिश किया है। और दूसरा जो धर्म कहा वो अंतःकरण का धर्म, अंतःकरण की समता, अर्थात न तो राग, न द्वेष, न भय, न जीत हार का मन में कोई ऐसा भाव। तो ये कहने का अर्थ है न सुख, न दुख, हर्ष, शोक, किसी चीज का आपको कि आपके मन में लालसा नहीं है, वो आपका धर्म है। और भगवान ने कहा ऐसे धर्म का अगर तुम कर्म, इस धर्म का कर्म के रूप में निर्वहन करते हो तो तुम्हारा भय से तुम्हारी भय से रक्षा होगी। अर्थात भय कौन सा? तुम जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर चले जाओगे। तो जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ नहीं। आप अंग्रेजी में थोड़ा समझिएगा, हैं? लोग इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, नहीं, ये गलत सेंटेंस है। साइकिल्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, भगवान ने ऐसा कहते हैं। भगवान ने कितनी बड़ी बात कह दिया। देखिए आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक एक शब्द पे थोड़ा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इससे घबरा मत जाना। ये जानना आवश्यक है, अदरवाइज हम अल्प ज्ञान से हम आगे जाएंगे। अर्थात वो एक कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जा। एक पानी का मटका है, वो मटके में अगर आधा पानी है और जाओगे तो वो ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, और अगर भर जाएगा पानी तो भरी गगरिया चुप्पे जाए। अर्थात पूरा अगर जो आपका गागर है, जो आपका कलश है, पूरा भरा होगा और लेके जाओगे तो थोड़ा भी छलकेगा नहीं, चुपचाप जाएगा। तो अगर हम पूरा अच्छे से ज्ञान लेके जाएंगे, एक एक चीज को समझ के आगे बढ़ेंगे, तो हमारे अंदर द्वंद्व नाम का उछाल नहीं आएगा कि सही कि गलत, पाप या पुण्य। तो जब हम आगे धीमे धीमे समझते हुए जाएंगे तो हमारे अंदर धीमे 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 लेयर बाय लेयर गहराई में हम जाएंगे। और अगर जल्दी जल्दी पढ़ के चले गए तो फिर वो ऊपर रह जाएगा स्किल लेवल पे और समझ में नहीं आएगा। सुन लेंगे, जान भी लेंगे, लेकिन समझ नहीं पाएंगे, और जब समझ नहीं पाएंगे तो जीवन में उतार नहीं पाएंगे। इसलिए मैं ये चीज आपको बार बार बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। भगवान जो प्रेरणा दे रहे हैं मैं बोल देता हूँ आपके सामने। तो साइकिल्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, अर्थात जन्मों और मृत्युओं की साइकिलें, अर्थात एक साइकिल हुआ, मान लो एक चक्र जन्म से मृत्यु हुआ, उसके बाद बोले दूसरा भी जन्म और मृत्यु का चक्कर हुआ,
तो एक जन्म है और एक मृत्यु है, एक जन्म है और एक मृत्यु है, फिर जन्म और मृत्यु का दूसरा चक्कर होगा, ऐसे अनंत चक्र होगा। तो बहुत सारी साइकिल होगी, बहुत सारे चक्र हैं जीवन के, जन्म और मृत्यु। तो एक जन्म और एक मृत्यु का एक चक्र, दूसरे जन्म और दूसरे मृत्यु का दूसरा, तो बहुत सारे चक्र, तो साइकिल्स, और बहुत सारे जन्म और बहुत सारी मृत्यु, तो बर्थ्स एंड डेथ्स। जन्मों और मृत्युओं का जो चक्र हैं, चक्रों से बाहर निकलना है तो केवल और केवल एक मार्ग है, और वो क्या है? बुद्धिपूर्वक, ज्ञान पूर्वक जो भी आपकी ड्यूटी है, धर्म अर्थात जो आपका कर्म है, धर्म कर्म जो है, अर्थात जो आपको ड्यूटी दी गई है, जिसके लिए आप मनुष्य लोक में आए हैं। आप समझिए, कोई जानवर लोक में आप नहीं आए, आप मनुष्य लोक में आए। तो क्या बोला? समबुद्धि। अब नया प्रश्न यहाँ आया कि समबुद्धि का अर्थ क्या हो गया। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि समबुद्धि से अगर आप काम करते, अर्थात द्वंद्व से बाहर निकल के, लाभ हानि के चक्र से बाहर आकर के सोचते हो, तो बोला तो मनुष्य लोक और समबुद्धि का क्या संबंध है? तो बोले कि मनुष्य लोक में ही आप भाग्यवान हैं, आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको सोचने की क्षमता भगवान ने दी है। ये चार से बाहर आने के लिए केवल और केवल मनुष्य ही उसके लिए कैपेबल है, जानवर कैपेबल नहीं है। क्योंकि यह जो इंटेलेक्ट है, यह जो सोचने की क्षमता है, कर्म करने न करने का जो चॉइस है, वो मनुष्य जीवन में मिलता है, जानवर जीवन में या पक्षी जीवन में नहीं मिलता है। अगर जानवर चाहे या ना चाहे तो भी उसको वो कर्म करना ही है, उसके लिए अनिवार्य है। क्योंकि जानवर या दूसरी जो योनियां हैं मनुष्य को छोड़ के, वो सारी की सारी पिछले किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए है, वो भोगने के लिए है। लेकिन मनुष्य भोगने के लिए नहीं आया है। मनुष्य अपने आत्मा को, अपने आप को परमात्मा से मिलाने का एक मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये एक अच्छा आपको अवसर है। तो भगवान ने कहा कि इस अवसर का लाभ उठाओ, इस अवसर का तुम अर्जुन लाभ उठाओ। तुम्हें यहाँ से ऊपर की ओर उठने का मौका मिला है, तुम यहाँ से नीचे की योनियों में जाने का प्रयत्न ना करो। नीचे की योनि में कैसे जाएंगे? धर्म पूर्वक कर्म ना करके नीचे की योनि में जाएंगे। इसलिए क्या कहा? समबुद्धि रूप। तो मनुष्य के भगवान ने समबुद्धि दिया हुआ है। ये जानवर को या पक्षी को या दूसरी योनियों में समबुद्धि नहीं है, चाहे वो पानी में रहने वाली मछली हो या आसमान में उड़ने वाला कबूतर हो। इनको समबुद्धि नहीं दिया है भगवान ने, चॉइस नहीं है उनके पास। उनके पास जिस योनि में है उसमें कर्म वही करना, वही भोगना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आप उस भोग से ऊपर आ सकते हैं, आप इंद्रिय जनित भोगों से ऊपर आके, और भगवान ने क्या कहा? ऐसा करोगे तो तुम्हारा नाश नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि जब आप भोग से योग की ओर ऊपर आओगे, भोग से योग की ओर ऊपर आओगे, योग कौन सा? बुद्धिपूर्वक, समबुद्धिपूर्वक किया हुआ धर्म कर्म करोगे, तब तुम्हारा नाश नहीं होगा हे अर्जुन। अतः तुम अपना कर्म करने से डरो नहीं। ऐसी बात भगवान ने यहाँ पे कही। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपको भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, इसमें बुद्धि का, भगवान के द्वारा दिए हुए ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन को बर्बाद ना करें, अपने जीवन का सदुपयोग करें और भगवान भक्ति करें, भगवान की शरणागति करें, अच्छे कर्म करें, निस्वार्थ भाव से जीवन को जिएं, केवल इंद्रिय जनित सुखों में ना पड़े रहें, भोगों में ना पड़े रहें। अरे आज मैंने मसालेदार सब्जी खा लिया, अरे आज उसने मुझे ये कह दिया, अरे कह दिया बात खत्म हो गई यार, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया, अरे तुम्हारे साथ नहीं किया, वो खुद उसका भोग करेगा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? आप देखो कि आप क्या कर रहे हो, आप देखो कि आप धर्म कर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप किसी का अनादर ना करो, आपका कोई सम्मान करे ना करे, छोड़ो जाने दो, हैं? अपने समय को बर्बाद ना करें इसके पीछे। ऐसा भगवान का कहना था अर्जुन को कि हे अर्जुन, अब तुम ये सब चिंता छोड़ो
और फटाफट उठो और धर्म का कर्म करो। और धर्म का कर्म क्या है कि जो अन्यायी लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं, उनका उस अधर्म का नाश करो। ध्यान दीजिए, भगवान ने अधर्मी का नाश करने को नहीं कहा, अधर्म का नाश करने को बोला। भगवान ने क्या बोला, अभी एक श्लोक आएगा आगे, धर्मस्य, किसको उत्थान के लिए, धर्म के उत्थान के लिए। आप समझ गए, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी व्यक्ति के लिए नहीं जाते हो, आप इंस्टीट्यूट के लिए जाते हो। मैं यूनिवर्सिटी के लिए आया हूँ काम करने के लिए, मैं कंपनी में काम करता हूँ, मैं अपना बिजनेस के लिए आया हूँ, मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा, धर्म का कर्म करो, धर्म के लोगों के लिए करो नहीं। बहुत बढ़िया बात कह दिया भगवान ने। और इसके आगे हम दूसरा श्लोक लेते हैं। काफी समय चला जाता है, कृपया आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि हम कितना आपको बोले जा रहे हैं। अगला श्लोक है, बहुत ही अच्छा श्लोक है। यहाँ से सेल्फ रियलाइजेशन, जो लोग अंग्रेजी जानते हैं उनके लिए सेल्फ रियलाइजेशन, बार बार ये बात आती है कि आत्म तत्व क्या है, हम अपने आप को कैसे समझें। तो भगवान ने यहाँ से अर्जुन को बोला कि अब तुम अपने आप को समझो। कैसे समझोगे, तो यहाँ दो बातें कही हैं, एक दो तीन बातें कही हैं, तीनों मैं आपको बताऊं। पहला, शुरुआत करें, व्यवसायात्मिका बुद्धि। यहाँ व्यवसाय यानी बिजनेस नहीं, हाँ बिजनेस मत समझ लेना। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, कुरु नंदन। अब यहाँ पे भगवान ने अपनी जो है ना गियर बदल दिया। अभी तक पाठ पाठ करके समझाते रहे, बच्चे की तरह समझाते रहे। अब बताया उन्होंने कि तुम बच्चे तो हो, लेकिन तुम कुरु वंश के बच्चे हो, इसलिए ये चीज तुम ध्यान रखो कि तुम जो भी करोगे उससे कुरु वंश बदनाम होगा या कुरु वंश का यश होगा। तो मेरा आपसे भी सबसे निवेदन है कि आप जो भी कर्म करें अपने जीवन में, अगर आप मान लो उदाहरण के लिए रोड पे चल रहे हैं और आपका किसी से कुछ बातचीत हो जाता है, आप अपने जीवन में दो चार लोगों से बहस कर देते हैं, अपने फ्लैट में कॉलोनी में रहते हैं, कुछ कर्म करते हैं, कोई भी कर्म, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे वो व्यावसायिक रूप से हो, आप जो भी कर्म करेंगे, कुरु नंदन, आपके खानदान का, आपकी कुल परंपरा, आपकी जो कुल है उसका नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आप कोई कर्म करेंगे तो आपका तो अच्छा बुरा जो होना होगा, लेकिन आपकी जो वंश, आपकी जो आगे आने वाली वंशज और आपकी पीछे की जो पीढ़ियां हैं, वो पीछे और आगे की जो पूरी जनरेशन है, पीढ़ियां, उनका भी या तो यश होगा या अपयश होगा, या तो वो उनकी अच्छा नाम होगा या उनकी निंदा होगी। तो भगवान ने कहा, हे कुरुनंदन। अब यहाँ पे अर्जुन को उन्होंने जबरदस्त झटका दिया, सीधे तीसरी गियर से पांचवें गियर में गाड़ी डाल दिया। हे कुरुनंदन, अर्थात हे अर्जुन, तुम जो भी करोगे, तुम जिस बुद्धि से जो भी कर्म करोगे, उससे तुम्हारे पूरे खानदान का जो नाम है वो जुड़ा हुआ है। इसलिए तुम ऐसा कोई भी कर्म ना करना जिससे तुम्हारे, तो अर्जुन ने क्या पहले कहा था कि मैं अगर इन लोगों को मार देता हूं, ये मर जाएंगे, तो हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो नपुंसक हो जाएंगी, अपवित्र हो जाएंगी, और वो सब पिंड क्रिया अर्थात जो हम कर्म धर्म संस्कार, जो हमारे डे टू डे रिचुअल्स हैं, वो हम भूल जाएंगे। हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो बहुत ही अधर्मी हो जाएगी, और उसके वजह से मेरे जो पूर्वज हैं वो नरक में चले जाएंगे। आपको याद है अर्जुन ने ऐसा कहा था। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, उनसे नहीं होगा, लेकिन हाँ तुम्हारे यह कर्म करने से अवश्य उनका नाम बदनाम होगा और उनका नाम खराब होगा। तो अर्जुन की ही बात को भगवान ने वापस उसके ही सर पे दे पटका कि ले, तुम बोल रहे थे ना, यही सच है। तुम्हारे गलत करने से तुम्हारे जो पूर्वज हैं, हे कुरुनंदन, तुम्हारे वंश के जो लोग हैं पीछे पूर्वज, उनका नाम खराब होगा। पहले तो ये कह दिया कुरुनंदन, क्यों कहा बता दिया आपको। अब श्लोक का अर्थ देखते हैं। फिर अगला लाइन क्या है, बहुशाखायनन्ताश्च
बुद्धयो अव्यवसायिनाम। बहुत बढ़िया है, इसको खाली पहले छोटा छोटा समझें। व्यवसायात्मिका मतलब क्या होता है? दृढ़ संकल्प। आपको याद है भगवान ने पीछे एक श्लोक में एक जगह कहा था कि दृढ़ संकल्प करके, दृढ़ निश्चय करके हे अर्जुन तुम उठ जाओ और तुम युद्ध करो। वापस इस चीज को यहाँ पे उन्होंने व्यवसायात्मिका के साथ जोड़ के बताया और क्या कहा कि तुम अपनी जो बुद्धि है, जिस मार्ग पे तुम चल रहे हो, उस एक बुद्धि, दृढ़ संकल्प करो कि तुम एक बुद्धि से आगे आओगे। अब एक बुद्धि और दो बुद्धि और आगे अव्यवसायी नाम बुद्धयो। ध्यान दीजिएगा, अगर आप थोड़ा सा इसका संधि विच्छेद करके समझाऊं तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। पहले बुद्धि एके है कहा, अगर आपको वहां पे पहली लाइन देखेंगे तो व्यवसायात्मिका अर्थात दृढ़ संकल्प के साथ बुद्धि एके है अर्थात एकमात्र बुद्धि। कौन सी? इस मार्ग पे। कौन से मार्ग पे? धर्म कर्म के मार्ग पे चलना है तो एक बुद्धि से चलना पड़ेगा। अर्थात और वो एक बुद्धि कौन सी हो सकती है? आप समझो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया और ये एक बुद्धि है अर्थात बुद्धि के साथ कर्म योग की बुद्धि है जिससे हम चल सकते हैं। ये बुद्धि अनंत काल तक रहेगी, ठीक है। लेकिन बहुशाखा, आगे क्या बोला? बहुशाखा अनंताश्च, अर्थात ऐसे लोग जो दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते, दृढ़ निश्चय से नहीं चल पाते, जैसे तुम कुरुनंदन, तुम, भगवान ने क्या कहा? हे कुरुनंदन, जैसे तुम अभी कर रहे हो, तुम्हारी बहुत सारी बुद्धि घूम रही है, ऐसा करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ऐसी बुद्धि जो तुम्हारी है वह दृढ़ संकल्प से रहित है अर्थात दृढ़ संकल्प से बहुत दूर है। तो कैसी है? भगवान ने बोला ये दृढ़ संकल्प वाली एक बुद्धि है जो कर्म के मार्ग पे ले जाएगी और ये जन्म मृत्यु सबसे तुमको बाहर ले जाएगी और ये जो पंचभूत शरीर है इससे बाहर निकाल के तुमको सूक्ष्म और कारण शरीर तक पहुंचाती है। लेकिन तुम्हारी दिक्कत क्या है अर्जुन? हे कुरुनंदन, तुम गलती ये कर रहे हो कि तुम कभी यहां चल रहे हो और तुम कभी यहां चल रहे हो। अर्थात तुम्हारी बहुत सारी बुद्धि है और एक समय एक बुद्धि के अंदर तुम्हारी बहुत सारी शाखाएं हैं। आप समझिए कितनी बड़ी बात कही। भगवान ने बोला एक पेड़ होता है ना, तो पेड़ जो है, पेड़ का एक होगा ये थड़, तो बोला एक थड़ है एक बीज से निकला, तो ये एक थड़ बहुत उपयोगी है। लेकिन क्या बोले? तुम्हारी बहुत सारी शाखाएं। किसकी? अर्जुन की। अर्जुन को बोला कि तुम ये नहीं देख रहे हो, तुम ये देख रहे हो, ये। आप समझ रहे हो? तो भगवान ने बोला तुम ये छोड़ दो, ये देखो, क्योंकि ये बीज से जुड़ा हुआ है। अर्थात ये तुम्हारी बुद्धि है, ये भगवान के द्वारा बताई बुद्धि है, इसको देखो, ये इधर देखोगे ये सूख जाएगा। और आगे क्या बोला? ह्यनंताश्च, ह्यनंताश्च अर्थात क्या हुआ? अनंत ही, अनंत ही यानी निश्चित रूप से मैं देख सकता हूं कि तुम अनंत बुद्धि, अनंत प्रकार के विचारों से घिर गए। वो जो अनंत विचार है वो क्या है? इसके पत्ते हैं। एक पेड़ में ब्रांच हो गई, शाखाएं, शाखाओं की शाखाएं, शाखाओं में पत्ते। तो भगवान ने बोला तुम बीज नहीं देख रहे हो, तुम पत्तों को देख रहे हो। भगवान ने बोला ये पत्ते तो अभी सूख के नीचे गिर जाएंगे, फल फूल भी नहीं देखना है तुमको, तुमको केवल और केवल ये देखना है। हे अर्जुन, तुम दुनिया भर के पत्तों और शाखाओं की बुद्धि को छोड़ दो और उसको छोड़ के किसका पालन करो? एक मार्ग पे चलो। और वो एक मार्ग क्या है? दृढ़ संकल्प का मार्ग। और दृढ़ संकल्प किसका होगा? बुद्धिपूर्वक निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म। तो तुम अपने कर्म के मार्ग पे चलो, ये भूल जाओ कि मैं एक कदम रखूंगा तो ये होगा, ये रखूंगा तो ये होगा, ऐसा नहीं है। तुम एक लक्ष्य रखो। हे गुरुनंदन, प्रतिज्ञा करो जो कि तुम नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा भगवान ने अर्जुन को डांट लगाई, जबरदस्त डांटा। यहाँ पे हम नहीं बच्चों को डांटते हैं, वैसे ये डांट रहे भगवान यहाँ पे। अरे तुमको समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? तुमको ये नहीं भान पड़ रहा है कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए? तुम जो नहीं सोचना वही सोच रहे हो। कितनी बार तुमको समझाऊं? तो भगवान इनडायरेक्टली अर्जुन को डांटने की कोशिश करते हैं कि तुम खुद एक निश्चय वाली
बुद्धि पे पहुंच जाओ हे अर्जुन, अव्यवसायितात्मकम बुद्धि, अर्थात जो दृढ़ संकल्प के बिना जो चीजें हैं, जो जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, एक्चुअली जो अस्तित्व है वो जो तुमको दिख रहा है वो अस्तित्व है नहीं, इसलिए तुम उससे बाहर निकलो। और भगवान ने इनको कहा, हाँ यहाँ पे एक और चीज बताना रह गया, वो मैं बता देता हूँ आपको, कि भगवान ने बोला कि ये जो चीजें हैं 3 चीजों से ये संबंधित होती हैं। वो क्या क्या है? एक है आई, एक होता है, सॉरी ये आई बीच में आएगा, और इधर आता है दिस, और इधर आता है दैट। आई, दिस, आई एंड दैट, ये जो हुआ ना, तत् सत, अब 3 चीजें हुई। अब होता क्या है, जब आपकी बुद्धि यहाँ पे है, आप देख रहे हैं, जब आपकी बुद्धि व्यावसायिक बुद्धि अर्थात दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि है, एकदम दृढ़ निश्चय कि बस मुझे ये सेशन अटेंड करना ही करना है, कुछ भी हो जाए तो आप अटेंड कर पाओगे। हमारे जयेश भाई देखो, उनको ये है कि नहीं मुझे कुछ भी करके ये सेशन का रिकॉर्डिंग करना है, ये सेशन का लाभ मुझे उठाना है, तो वो कुछ भी करके सब, उनके भी जीवन में बहुत सारे काम होंगे, लेकिन वो 8 बजे यहाँ आ जाते हैं, आ करके पूरा रिकॉर्डिंग करते हैं। तो एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये करना है तो वो हो ही जाएगा। तो भगवान ने बोला, और वो बुद्धिपूर्वक करना है आपको, तो बोला कि अगर आप ये वाली बुद्धि है आपकी, ये वाली, तो आप कभी दिस और दैट चेंज हो जाएगा। कब होगा? तो जब आप यहाँ सोच रहे होगे, अगर आपको दिखाई दे, अगर मान लो आप यहाँ सोच रहे हो, मान लो आपके लिए ये लाभ है और मान लो आपके लिए ये हानि है, ऐसे अनंत लाभ और अनंत हानि होगी। तो मान लो आप यहाँ पे सोच रहे हो लाभ है, तो जब लाभ के साइड में आप ध्यान देना, अगर आप इस पे नहीं हैं, अगर मैं दृढ़ संकल्प करके नहीं हूं, तो मैं क्या होऊंगा? या तो मैं इधर होऊंगा लाभ के साइड में, या तो मैं हानि के साइड में होऊंगा, अर्थात मैं फल पत्तों पे होऊंगा। और जब पत्तों पे होऊंगा तो मैं पेड़ के इस पत्ते पे जाके बैठूंगा, तो सामने वाला जो पत्ता होगा वो क्या हो जाएगा? दैट, दिस नहीं, दैट, वो हो जाएगा, वह दूर हो जाएगा आपसे। तो क्या बोला? जब तुम यहां से हट के लाभ के साइड में जाओगे तो हानि तुम्हारे लिए क्या होगी? दूर हो जाती है। तो तुमको लगता है अरे अरे यार वो अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूसरे गांव में अगर ढोलक बज रहा है तो बड़ा अच्छा लगता है, और अपने घर के बाजू में ढोलक बज रहा है तो नींद नहीं आती। तो कह रहा है कि तुम यहाँ चले जाओगे तो तुमको लगेगा ये अच्छा है, तो तुम उसको छोड़ के, वो पत्ते को छोड़ के वहां पे जाके बैठ जाओगे, फिर भागने की कोशिश करोगे, और वहां जाओगे तो फिर ये अच्छा लगेगा। तो जब तुम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पेंडुलम की तरह लटकते रहोगे। ऐसे पेंडुलम में लटका दिया तो कभी इधर जाओगे कभी इधर जाओगे। भगवान बोले वो तुम छोड़ दो, तुम कहाँ आ जाओ? यहाँ आओ, दृढ़ संकल्प करो कि मुझे ये अच्छा कर्म करना है। तो दृढ़ संकल्प यानी इस लाइन पे चलो। अब दूसरा एक और प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों भगवान कह रहे हैं? अब हम अपने लेवल पे आते हैं, ये तो बहुत ज्ञान के लेवल की बात हो गई, हम थोड़ा अपने लेवल पे आते हैं। अब ऐसा होता है जीवन में, आपकी जो आत्मा है, जब आप देखो आप छोटे थे, छोटे बच्चे, ठीक है, जब आप छोटे बच्चे थे तो आत्मा तो वही है। अब आप थोड़े बड़े हुए तो भी आत्मा वही है, आप थोड़े और बड़े हुए, आत्मा वही है। अब आप बड़े 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 रह गए, अब आप धीमे से बुढ़े हो गए, बुढ़े हुए और फिर आप खत्म हो गए और आप समाप्त हो गए, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये जो आत्मा है ना, ये आत्मा ये दृढ़ संकल्प वाला है, और ये जो जीवन है वो ऊपर नीचे होता रहता है, और ये 5 तत्वों से बना है, इसलिए समाप्त भी हो गया। फिर दोबारा चलेगा तो वापस ये चक्र चालू हो जाएगा, तो फिर बढ़ेगा फिर खत्म होगा, फिर बढ़ेगा फिर खत्म हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि भगवान ने कहा कि तुम आत्मा का परिचय प्राप्त करो, और आत्मा किससे कनेक्टेड है? परमात्मा से। तो बोला कि ये जो आत्मा है ये परमात्मा से कनेक्टेड है, ठीक। तो इसके रास्ते पे चलो, अर्थात तुम अपनी आत्मा को मजबूत बनाओ, तुम अपना जो स्थूल शरीर है उससे बाहर निकल के सूक्ष्म और कारण शरीर की ओर ध्यान दो, अंदर की ओर ध्यान दो, ना कि बाहर की ओर। तो
भगवान ने कहा कि ये तुम ब्रांच, जितने भी ये शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, उन पे ध्यान मत दो। ये सब एंडलेस विचार हैं तुम्हारे पास, ये अनंत विचारों वाली दुनिया है, उससे तुम बाहर निकलो हे अर्जुन। और ये कहते हुए भगवान ने अगला श्लोक लिया, और अब ये बड़ा जबरदस्त श्लोक है, आप समझने की कोशिश करिएगा इस श्लोक में क्या कहना चाह रहे हैं। अब श्लोक नंबर 41 और 42 के बीच में कनेक्शन है, और कनेक्शन क्या है कि ये कनेक्शन, ये तो मैंने उदाहरण दे दिया, अब इसको भगवान कनेक्ट करते हैं अगले श्लोक में। ये 41 नंबर का श्लोक है 2.41, अब इसको नेक्स्ट से कनेक्ट करेंगे 2.42 से। कैसे कनेक्ट करते हैं ये देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, पानी यहां डाल दो आप, यहां पे मैंने पानी डाला, ठीक है, और पानी डालने के बाद अब ये श्लोक पढ़ेंगे। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यद् अस्ति निवादिनः। वाह, फिर से पढ़ता हूं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। बहुत बड़ी बात कह दी है भगवान ने। आपको बताऊं, इस श्लोक का कहीं कहीं गलत अर्थ भी ले लिया जाता है, और कई लोग अपने अपनी बुद्धि से समझते हैं, इसलिए हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि वो व्यक्ति गलत है, लेकिन जो हम ट्रेनिंग लेते हैं, जहाँ से हम नॉलेज गेन करते हैं, अर्जुन कितने भाग्यशाली, हम कितने भाग्यशाली कि हम भगवान से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो हम तो सीधे भगवान से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इधर उधर से सुन सुन के थोड़ी थोड़ी चीजें सीख लेते हैं, और उसी पे अपने आप को ज्ञानी समझ के, विद्वान समझ के लोगों को या अपने जीवन में वही उतारना शुरू कर देते हैं। तो वो बेचारे लोग हैं, वो कैसे हैं, दीन लोग हैं, वो बेचारे हैं, यानी उनके लिए हमारे मन में कोई वैर भाव या द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, या हीन भाव नहीं होना चाहिए, ये तो ऐसा सोचता है, ये तो ऐसा करता है। उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उनको वो अवसर नहीं मिला सीखने का, तो सीखने का अवसर नहीं मिला, अच्छी जगह से नहीं सीख पाए, इसलिए वो कर रहे हैं। अर्थात हमारी जिम्मेदारी, क्या जिम्मेदारी है, मान लो कोई दो पेड़ है आसपास, एक वृक्ष सूख रहा है तो आप पानी डाल सकते हो ना, एक वृक्ष हरा भरा है तो उसमें भी आप पानी डाल सकते हो, वो आपको निर्णय लेना है। तो यहाँ पे पानी जब यहाँ डालेंगे, श्लोक नंबर 41 में क्या पानी डाला भगवान ने, दृढ़ निश्चय करके अर्जुन धर्म के कर्म के मार्ग पे तुम चलो, और इधर उधर की चिंता छोड़ दो, तुम शाखाओं में मत जाओ, तुम मेन रास्ते से आत्मिक मार्ग पर चलो। तो ये पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद अब बताना भी तो पड़ेगा कि मैंने सूखे पेड़ में पानी डाला है या हरे पेड़ में पानी डाला है। तो भगवान ने कहा, अब सुनो, जो वेद हैं, वेदवादरताः, कितने वेद हैं, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों में कैसे पूजा कैसे करनी चाहिए, दुनिया क्या है, भगवान क्या है, दुनिया भर के जो रिचुअल्स हैं उनके बारे में बात बताई गई है, स्वर्ग क्या है, पृथ्वी लोक क्या है, ये सारा ज्ञान है। वेद में क्या है, वेद अर्थात जानना, पूरा ज्ञान भरा पड़ा है। अब एक पेड़ है, अब इस पेड़ में बहुत सारे फल पड़े हैं, अब कच्चा फल आपको खाना है या पका फल खाना है, वो आपको निर्णय लेना है। सड़ा भी फल होगा इसके अंदर ऐसी भी शाखाएं होगी जो आधी टूट गई होगी, वो आपको निर्णय लेना है कि इसमें से आपके काम का क्या है। वेद के अंदर बहुत सारी चीजें कही गई। अब कहने का यहाँ पे तात्पर्य भगवान का ये है, इतनी सारी चीजें कही गई हैं, वेद तो सब कुछ देगा। अब आसमान है, अब आसमान तो बारिश कहीं भी करेगा, अब वो रेगिस्तान में बारिश हो रही है कि समुद्र में हो रही है, वो आसमान को नहीं देखना, वो जहाँ बारिश हो रही है वहां पे रहने वाले लोगों को निर्णय लेना है कि हमें इसका उपयोग कैसे करना। तो वेद आसमान हो गया, आकाश हो गया, उसके अंदर पूरा ज्ञान भरा पड़ा है। अब उसके अंदर से मेरे अंदर जितनी पात्रता होगी
मेरा जितना, मेरी कैपेसिटी जितनी होगी मैं उतना ही उसमें से ले पाऊंगा। पूरा आकाश तो मैं अपने अंदर नहीं ले सकता, तो पूरी बारिश तो हम नहीं ले सकते, तो हम तो एक बाल्टी ही पानी चाहिए। तो वो एक बाल्टी पानी आप किस तरह से लेना चाहते हो वो आप पे निर्भर करता है। तो भगवान ने कहा कि जब मैं इसमें पानी डालूंगा, ये पूरा वेद है, तो वो पानी पानी नीचे से पूरे सभी पत्तियों में जाता है। अब वो पत्ती को और ब्रांच को निर्णय लेना है कि मुझे कितना पानी चाहिए। तो भगवान ने कहा वेद सब कुछ हो गया, अब आपको निर्णय करना है, हे अर्जुन, हे मनुष्य जगत, आपको निर्णय लेना है कि वेद में दिए हुए इतने सारे ज्ञानों में से मेरे काम का कौन सा ज्ञान है, या मुझे कौन सी चीज इस पथ पे मेरे मार्ग को प्रशस्त कर सकती है, मुझे आगे ले जा सकती है, मुझे मेरी आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है उसको स्ट्रांग कर सकती है, मुझे ये माया मोह की जो दुनिया है उससे धीमे धीमे बाहर निकाल के अविवेक से विवेक की ओर ले जाएगी, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जा सकती। ये आपको निर्णय लेना है। तो क्या बोले कि वेद के अंदर तो शब्द ही है। मैंने अपने दोस्त को बोला अरे वाह कितने अच्छे लग रहे हो, और वही चीज अगर मैं किसी और को बोलूं कि अरे वाह कितने अच्छे लग रहे हो, तो दोनों के भाव में अंतर है। जिसको कह रहा हूं उसके भी ज्ञान पे आधारित है कि वो उसको कैसे ले रहे हैं, वो चापलूसी ले रहे हैं कि प्रशंसा की तरह ले रहे हैं। तो भगवान ने कहा वेद तो ज्ञान देते हैं, तो वेद के अंदर तो बहुत सारे शब्द पड़े हैं, वेद में कहे हुए दुनिया भर के सभी ज्ञान के शब्द हैं, वेद की जो वाणी है वो महान है, उसके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन तुमको क्या उसमें से ग्रहण करना है वो तुमको निर्णय लेना है। तो कहा यहाँ पे कि अब थोड़ा सा इसको दूसरे अर्थ में मैं लेता हूं, हे पृथानंदन, पार्थ बोला जो कामनाओं से तन्मय हो रहे हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, अर्जुन के ऊपर ही अटैक है, ऐसा तो नहीं कह सकते हे अर्जुन तुम कामनाओं के साथ पड़े हुए हो। आप ध्यान दीजिएगा, अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम कामनाओं से त्रस्त हो, अर्थात कामनाएं अर्थात इच्छाएं। अब मैं मतलब क्या, बहुत सारी इच्छाओं से घिरा हुआ व्यक्ति, आखिर मुझे आप कैसे पहचानोगे, अरे वो सर जा रहे हैं, तो मैं सर हुआ कैसे, बहुत सारी इच्छाएं थी, इच्छाओं को मैंने इकट्ठा किया, मेहनत किया, मैं सर बन गया। तो इच्छाओं का मैं चारों तरफ से इच्छाओं से घिरा हुआ। तो बोला कि तुम भी सारी तरह की इच्छाओं से इस समय भरे हुए हो, घिरे हुए हो। तो कामनाओं से तन्मय जो लोग होते हैं, अर्थात जैसे तुम, भगवान ने कहा हे पृथानंदन, जैसे तुम कामनाओं से चारों ओर से भरे पड़े हो, ऐसे लोग क्या सोचते हैं, तो बोला स्वर्ग को श्रेष्ठ समझते हैं। आपको ध्यान है भगवान ने एक श्लोक में, एक श्लोक में कहा था हे अर्जुन तुम उठ जाओ, युद्ध करोगे तो या तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी मृत्यु के बाद, अथवा तुम जीत गए, जीतवा भोक्ष से महीन, अगर तुम जीत जाते हो तो तुम पूरी पृथ्वी का राज्य भोगोगे। ध्यान दे रहे हैं आप, भगवान ने वहां क्या कहा, हे अर्जुन अगर तुम जीत जाते हो और अगर तुम हार जाते हो, दोनों केस में क्या भगवान ने उनको कहा, चूंकि अर्जुन कामनाओं से त्रस्त व्यक्ति है इसलिए कामना पूर्ति की बात उन्होंने कही थी, लेकिन उस बात को भगवान यहाँ दोबारा कहते हैं, हे अर्जुन तुम कामनाओं से चूंकि त्रस्त हो इसलिए तुमको स्वर्ग अच्छा लग रहा है, और अगर तुमको स्वर्ग ही चाहिए तो भी युद्ध करना पड़ेगा। और स्वर्ग कब मिलेगा, जब तुम धर्म युक्त युद्ध करोगे, अर्थात बुद्धि वाला ज्ञान वाला कर्म करोगे जो कि तुम्हारा धर्म है, तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। क्यों, क्योंकि तुम स्वर्ग की कामना कर रहे हो, स्वर्ग तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है, जबकि स्वर्ग फाइनल श्रेष्ठ स्थान नहीं है। स्वर्ग श्रेष्ठ है लेकिन श्रेष्ठतम नहीं है, यानी सबसे ऊपर नहीं है, सबसे उच्च नहीं है। फिर क्या बोला, ऐसा है कि इसके अंदर इतनी सारी बात कह दिया है तो मैं इसे आगे नहीं जा पा रहा हूं, मैं अभी यहां पे अटक गया हूं। फिर क्या कहा, प्रवदन्त्य विपश्चितः वाचः, ऐसे शब्द ऐसी चीजें
कही गई है प्रवदन्त्य विपश्चितः, प्रवदन्ति अविपश्चितः। भगवान ने अब यहाँ पे अर्जुन को एक तरह से कहें तो मूर्ख कहा है। मैं थोड़ा आपको सामान्य भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भगवान ने अर्जुन को मूर्ख कह दिया और बोला, हे मूर्ख, तुम समझो, क्या समझो, कि जो अल्प ज्ञानी होते हैं, अर्थात जिनके ज्ञान में बहुत की सीमा कम है, जो बहुत कम विचार शक्ति वाले हैं, जिनकी दृढ़ इच्छा, दृढ़ शक्ति बहुत छोटी है, जो ऐसे लोग हैं वो वेदों के जो शब्द हैं उसमें फंस जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब कोई कहेगा कि वेदों के शब्द में कोई फंस सकता है? फंसने का अर्थ क्या है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो बताया कि जैसी तुम्हारी कामना है, जैसी तुम्हारी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं अल्प ज्ञान का सबूत है। तो उस अल्प ज्ञान के कारण तुम वेद में कहे हुए जो ज्ञान की चीजें हैं उनको पूरा नहीं समझ पाते हो और उनके शब्दों में फंस जाते हो, ना कि उनके अर्थों में जाते हो। कई बार शब्दों की ही दुनिया में लोग खेलते रहते हैं, लेकिन उसके पीछे का अर्थ अलग होता है। कई बार जैसे बॉस ने बोला, हाँ आज आप समय से नहीं आ सके, नहीं कोई समस्या होगी लाइफ में, इनडायरेक्टली बॉस आपको डांट रहा है। आप ये मत समझ लो कि आपकी समस्या का उसको कंसर्न है, क्या ये बड़ा परेशान होगा इसलिए लेट आया है। तो शब्दों से परे शब्द का ज्ञान है। तो भगवान ने कहा कि वेदों के शब्दों को केवल नहीं पकड़ के तुम बैठो, वेदों के शब्दों के अर्थ की गहराई में जाओ, और जितना तुम्हारा ज्ञान है तुम उतनी ही गहराई में जा पाओगे। कम ज्ञान है तो ऊपर ही रह जाओगे, और ज्ञान में जाओगे और गहराई में जाओगे। तो शब्दों के अर्थों में तुम जितना अंदर जाओगे उतना ही तुम कामनाओं अर्थात इच्छाओं से दूर जाओगे, और जब इच्छाओं से दूर जाओगे तो तुम दृढ़ शक्ति प्राप्त करने में सफल हो जाओगे। ऐसा भगवान ने अर्जुन को इनडायरेक्टली कहने की कोशिश किया। और जब इच्छाओं से बाहर जाओगे तो तुम भोगों से वंचित हो जाओगे। भोग की दुनिया, लोभ मोह माया की दुनिया, भोग की दुनिया से तुम बाहर जाओगे, और जब भोग की दुनिया से अर्थात स्वार्थ की दुनिया से बाहर जाओगे, तब भगवान ने आगे क्या कहा, वेदवादरता पार्थ, ये बता दिया आपको, नान्य, नान्य मतलब न अन्य न अन्य। अब सुन, अब यहाँ मजबूरी है। अब भगवान जो है ना अर्जुन को क्लच में ले रहे हैं, उसको टाइट कर रहे हैं, कान ऐंठ रहे हैं, टाइट कर रहे हैं। न अन्य न अन्यत अस्ति वादिनः, हे अर्जुन, अस्ति इति वादिनः, हे अर्जुन तुम ध्यान से समझ लो, जो मैंने कहा ना इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। और किस चीज के लिए दूसरा रास्ता नहीं है? जन्म मृत्यु के भय से बाहर निकलने का और कोई मार्ग नहीं है। तो अर्जुन को भगवान ने श्लोक नंबर 42 में ये कह दिया। अब 42 और 43 दोनों एक ही चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, तो हम 43 को साथ में लेते हैं, 42 के साथ 43 को लीजिए। ये हाँ साथ में लेना आवश्यक है। बस अब ये एक श्लोक लेके खत्म करते हैं। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। ये बहुत बड़ा थप्पड़ है हमारे ऊपर, हम मनुष्यों के लिए, अर्जुन के लिए भगवान का एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। एक थप्पड़ लगाया और बोला, हे अर्जुन, जो लोग इन कामनाओं से, कामात्माना, इंद्रियों की तृप्ति के लिए, आप समझो इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो एकदम उतावले लोग हैं, नहीं मुझे देखिए पेट में भूख लगती है तो भूख लगी तो भोजन कर लेना है, लेकिन अब एक उदाहरण दीजिए, भूख पेट में लगी तो आप भोजन कहां से करोगे? मुंह से करोगे, नाक से थोड़ा भोजन करोगे। कान में मैं 2 रोटी और नाक में 2 चम्मच दाल डाल दूं तो पेट भरेगा? नहीं भरे।
तो बोले कि इंद्रियों की तृप्ति में मत पड़ो। पेट क्या है, भूख पेट में लगी है और इंद्रिय रोटी नाक में डाल रहे हो, दाल कान में डाल रहे हो, तो इंद्रियों की तृप्ति नहीं करनी है। तृप्ति किसकी करनी है? आत्मा की। तो आत्म तृप्ति की ओर तुम जाओ, ना कि तुम इंद्रिय तृप्ति की तरफ जाओ। तो बोले अगर तुमको स्वर्ग लोक की प्राप्ति रखना है, स्वर्ग लोक में जाना है, तो इंद्रियों के लिए पकड़े रहो, और अगर उससे बाहर जाना है तो तुम विवेक को प्राप्त करो, अर्थात तुम ज्ञान को प्राप्त करो। तो इन सब चक्कर से तुम बाहर निकलो हे अर्जुन। ऐसा कह के भगवान ने अर्जुन को श्लोक नंबर 43 में दिया एक थप्पड़ और समझाया। मैं फिर से पढ़ता हूं, आप इसका उच्चारण ठीक से करेंगे। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। भोग ही जिसका सब कुछ है, भोग के सिवाय कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को भगवान ने क्या कहा? अविवेकी, ये मूर्ख लोग हैं। तो इनडायरेक्टली भगवान ने वापस अर्जुन को कहा कि तुम केवल और केवल इच्छाओं के दास हो, केवल भोगों की बात कर रहे हो। मैं पृथ्वी का भोग करूंगा और मैं स्वर्ग जाऊंगा, और तो ये सब से तुम बाहर निकलो, और तुम नहीं तो तुम अविवेकी कहलाओगे, और तुमको भी लोग बुद्धू कहेंगे या तुमको मूर्ख कहने की कोशिश करेंगे। बस इसके साथ मैं ये आज का सेशन पूरा करता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। अगला जो श्लोक होगा वापस हम इसी तरह का लेंगे। हम अगले वीक में एक दिन मंगलवार या बुधवार को एक सेशन लेंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरि ओम तत्सत। इंडस यूनिवर्सिटी कर्णावती अर्थात अहमदाबाद, गुजरात, भारतवर्ष से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव लिखा था आपके पिताजी ने शायद। कहाँ पे? नहीं समझ। मैं वो चैट में आया था। अच्छा।